हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। विश्वास है कि बहुत अच्छे से होंगे और मौज से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है, इस चैनल पर हम लोग कमाल का ट्रिक के साथ याद करते हैं इंग्लिश वर्ड को, जीके के सारे क्वेश्चंस को ट्रिक से याद करते हैं। तो आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हैं और शुरुआत करते हैं। हमारा जो 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उसको अगर आप गौर करें तो क्या है, देखिए जरा। गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, यानी ऐसे लोगों का गैदरिंग यानी झुंड, जो लोग क्या कर रहे हैं दोस्त, पूजा करने वाले लोगों का झुंड है। क्या कहेंगे उसको धर्म संगति बोलेंगे। पूजा पाठ करने वाले लोगों का झुंड, उसको धर्म संगति बोलेंगे। उसको क्या बोलते हैं, कांग्रीगेशन। क्या बोलते हैं दोस्त, कांग्रीगेशन। बहुत ही आसानी से याद रखेंगे दोस्त, ट्रिक सुनिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या कांग्रीगेशन से याद रखेंगे, कांग्रेचुलेशंस। हम लोग कांग्रेचुलेशन देते हैं। आप देखते होंगे जब शादी विवाह हो जाता है तो क्या दिया जाता है, कांग्रेचुलेशंस लोग देता है। तो कहाँ देता है, जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, मंदिर में दिया जाता है, जब मंदिर में शादी होता है। तो आप याद रखें, कांग्रेचुलेशन से कांग्रीगेशन याद रखेंगे, धर्म संगति, गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स। ठीक है, पूजा करने के बाद एक दूसरे को क्या लोग देते हैं, कंग्रेचुलेशन, बधाई देते हैं। ऐसे करके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब सभी तरह से बराबर। कोई भी चीज जब सभी तरह से बराबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्त, उसको बोलते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं दोस्त, सर्वांगसम बोलते हैं। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। हम लोग इसको ना 9th क्लास में पढ़ने को मिलता है, कॉन्ग्रुएंट चैप्टर। याद आया क्या कुछ दोस्त? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। 9th क्लास में हम लोग को कॉन्ग्रुएंट चैप्टर पढ़ने को मिला था और उसमें सर्वांगसम इसका मतलब था। तो इसको याद रखेंगे आसानी से। कहता है वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट और आर्ट, यानी कोई जो है ना वेल वर्स्ड है, मतलब बहुत अच्छा जानकार है किसी भी चीज़ का। क्या है, बहुत अच्छा जानकार है। उसको क्या बोला जाता है दोस्त, उसको बोला जाता है कला का पारखी। जो भी कला वो जानता है उसका पारखी है वो। पारखी का मतलब होता है बहुत ही जानकार, उसका मतलब होता है कोनोइजर। क्या बोलते हैं, कोनोइजर। तो इसको बहुत आसानी से याद रखेंगे ट्रिक के मदद से दोस्तों। सुनिएगा ट्रिक। वह ना कोनोइजर है, मतलब कोनोइजर का मतलब होता है वो कंजूस है। ऐसे याद रखना, वो कंजूस है। क्या कंजूस है, किस मामले में, वो अपना कला किसी को नहीं बताता है। वो बहुत कंजूस है, वो अपना कला किसी को नहीं बताता। क्यों नहीं बताता है दोस्त, क्योंकि वो सब जान जाएगा ना, वो पारखी है उस कला में, तो इसीलिए वो किसी को नहीं बताता है ताकि दूसरा कोई ना जान सके। है कि नहीं आसान, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज, मतलब कंपल्सरी है मिलिट्री और कुछ और सर्विसेज के लिए, तो उसको अनिवार्य सेवा बोलते हैं। जैसे आपने दूध के गाड़ी पर देखा होगा, अनिवार्य सेवा लिखा रहता है कि नहीं दोस्त, उसको क्या बोलते हैं, कंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं दोस्त, उसको कंस्क्रिप्शन मतलब बोलते हैं। और देखिए ट्रिक सुनिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्त। कंस्क्रिप्शन को आप याद रखेंगे डिस्क्रिप्शन से। कंस्क्रिप्शन को क्या याद रखेंगे, डिस्क्रिप्शन से। डॉक्टर देता है ना, प्रिस्क्रिप्शन भी याद रख सकते हैं। प्रिस्क्राइब करके डॉक्टर लिख कर देता है, तो उसमें क्या रहता है, अनिवार्य सेवा रहता है, मतलब अनिवार्य बात लिखा हुआ रहता है डॉक्टर द्वारा कि ये सब दवा आपको ले लेना है। तो आप ना प्रिस्क्रिप्शन से याद रखेंगे कॉन्स्क्रिप्शन को। ठीक है, ट्रिक याद करते रहिएगा। देखिएगा सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसके बाद हम लोग टेस्ट भी देने वाले हैं 20 क्वेश्चन का। तो आइए शुरुआत कर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट। सोचिए अगर छूने से कोई चीज बढ़े, कोरोना जैसा महामारी क्या था, टच से बहुत ज्यादा फैल रहा था ना, तो क्या उसको बोलते हैं हम लोग, छूने से या कॉन्टैक्ट से फैलता है उसको बोलते हैं संक्रमण। क्या बोलते हैं दोस्त, उसको कॉन्टेजियस बोलते हैं। मतलब छूने से, पास रहने से, सटने से होता है, उसको कॉन्टेजियस होता है। कॉन्टैक्ट से कॉन्टेजियस याद है, कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट करना, सटना, ऐसे याद रहेगा। कॉन्टेजियस कॉन्टैक्ट से आसानी से याद रहेंगे ना दोस्त। आइए नेक्स्ट याद करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है ऑफ द सेम टाइम, कोई घटना कोई बात एक ही टाइम में हो रहा हो, ऑफ द सेम टाइम। क्या बोलते हैं उसको, समकालीन बोलते हैं दोस्त। समकालीन मतलब कोई एक ही समय में होता है, उसको बोलते हैं कंटेम्पोररी। क्या बोलते हैं, कंटेम्पोररी। तो इसको ऐसे याद रखिए, कंटेम्पोररी मतलब टेम्पररी याद रखिएगा। कंटेम्पररी से क्या याद रखिएगा दोस्त, ट्रिक सुनिएगा, टेम्पररी याद रखिएगा। आजकल एग्जाम होते हैं तो बच्चे टेम्पररी में क्या करते हैं, किसी होटल में एक ही रूम में बहुत सारे एक साथ रहने लग जाते हैं, सेम टाइम में बहुत सारे लोग रहने लग जाते हैं, मतलब टेम्पररी रूम ले लेते हैं और सब साथ में रहते हैं। उसी तरह कंटेम्पररी याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक बहुत ही काम के होते हैं दोस्त, गौर करेंगे ताकि क्वेश्चन लास्ट में बना सके। टू कंट्रीज और स्टेट्स टचिंग अ कॉमन बाउंड्री, दो कंट्री या स्टेट जब आपस में सटते उसको क्या बोला जाता है, जहां टच करते उसको बोलते हैं दोस्त समीपस्थ। क्या बोलते हैं, समीपस्थ, यानी कंटिग्यूअस। क्या बोलते हैं, कंटिग्यूअस। इसको भी कॉन्टैक्ट से ही याद रखेंगे, कॉन्टैक्ट से कंटिग्यूअस। तो इसको थोड़ा सा नहीं चेंज करके याद है, कंटिन्यूअस और कंटिग्यूअस। तो कंटिग्यूअस का मतलब रखेंगे बहुत लंबे दूरी तक कॉन्टैक्ट में सटा हुआ है। क्या भाई, तो बाउंड्रीज स्टेट्स के, ऐसे करके याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट याद करते हैं। नेक्स्ट कहता है सोइंग डीप सॉरो, सोइंग डीप सॉरो और
रॉन्ग डूइंग, डीप सॉरो और रॉन्ग डूइंग के बारे में कहता है इसको पश्चाताप। अगर आपने कोई गलती कर लिया और उसमें बहुत ज़्यादा आपको दुख हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रिट बोलते हैं, कॉन्ट्रिट। तो ये बहुत आसान है, याद रखेंगे इसको कॉन्ट्रिट। इसको ऐसे याद रखिए कि मैंने उसको कंक्रीट मार दिया, मैंने उसको कंक्रीट मार दिया यानी पत्थर मार दिया तो उसका सर फूट गया तो मुझे पश्चाताप हो रही है। मैंने उसको क्या किया दोस्त, कंक्रीट मार दिया तो मुझे अब पश्चाताप हो रही है, यानी कॉन्ट्रिट हो रहा है मुझे, अब कॉन्ट्रिक्ट हो रहा है मुझे। नेक्स्ट है दोस्त, द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, मतलब धीरे धीरे हेल्थ जब ठीक हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुनः स्वस्थ प्राप्ति के बाद, पुनः स्वस्थ प्राप्ति के बाद, यानी कन्विलेंसेंस बोलते हैं, कॉन्वेलिसेंस बोलते हैं, कॉन्वेलिसेंस। तो कॉन्वेलिसेंस का मतलब होता है द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, मतलब बीमार पड़ने के बाद जब धीरे धीरे आप ठीक करो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेलिसेंस बोलते हैं। आगे याद करते हैं दोस्त, इसका ट्रिक नहीं है, नॉर्मली आप इसको याद रखेंगे। सेक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग, सेक्रेट और मतलब इलीगल रिलीजियस मीटिंग, मतलब ना बिना गैर धार्मिक, यूं ही जब मीटिंग हो किसी भी चीज़ का, कुछ गुप्त संधि वगैरह का, तो उसको क्या बोलते हैं, गुप्त या गैर कानूनी धर्म सभा, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंटिकल। क्या बोलते हैं, कन्वेंटिकल। इसको ऐसे याद रखेंगे कि कन्वेंट में क्या हुआ, क्या याद रखेंगे दोस्त कि कन्वेंट में क्या हुआ, एक मीटिंग का आयोजन हुआ कन्वेंट में और चुपके चुपके किया जा रहा था, ऐसे करके याद रखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, गैर कानूनी। याद रहेंगे ना दोस्त। चलिए 110 नंबर हम लोग कर लिए, 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, हम लोग टेस्ट देंगे और टेस्ट में देखेंगे कि आखिर हमारा ट्रिक कितना काम कर रहा है और हमने कितना सीखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। 101 में कहता है, सॉरी 111 में कहता है दोस्त कि ए सेडक्टिव, क्या है, ए सेडक्टिव वुमेन हु यूज हर सेक्स अपील टू अपलॉट पीपल, सॉरी अपलॉट मेन या पीपल भी होता है दोस्त, यानी लोगों को क्या कर रहा है ना, महिला जो है अपने सेक्स का झांसा देकर और लोगों को पटा रही है, तो उस महिला को क्या बोला जाता है, उसको दिल फेंक महिला बोलते हैं, यानी कॉन्क्वीट बोलते हैं, कॉन्क्वीट। मतलब वो क्या करती है ना, लोगों को क्या करती है, कॉन्क्वीट, क्विट मतलब चुपके से, कॉन्क्यूट मतलब चुपके से लोगों को कॉन्टेक्ट करके क्या करती है, मतलब अपील करती है सेक्स के लिए और या उसको पटाने का कोशिश करती है, ऐसे करके याद रखें, उसको दिल फेंक महिला बोलते हैं। नेक्स्ट याद करेंगे दोस्त, सोचिए जरा, उसको राज्याभिषेक बोलते हैं। अगर राजा का क्या हो रहा है, सेरेमनी हो रहा है, उसका राज्याभिषेक किया जा रहा है, यानी क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब समझ रहे, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, मतलब राजा को मुकुट पहनाने का काम हो रहा है, यानी राज्याभिषेक हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोनेशन। क्या बोलते हैं, क्रोनेशन। आसानी से आपको दोस्त याद रहेंगे, क्रोनेशन, क्राउन से क्रोन याद रखिएगा, क्रोनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु फील्स एट होम, क्या है, ए पर्सन हु इज फील्स एट होम, मतलब वो हर जगह ना अपना घर जैसा समझता है, उसको बोलते हैं पूरी दुनिया का निवासी, जो हर जगह निवास करे, उसको बोलते हैं कॉस्मोपोलिटियन। कॉस्मोपोलिटियन, वो कहीं भी जाके निवास कर सकता है, समझ गए, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपोलिटियन। कॉस्मेटिक से याद रखिएगा, कॉस्मेटिक कोई भी लगा लेता है ना, उसी तरह कॉस्मोपोलिटियन कहीं भी जाके रह लेता है, ठीक है। नेक्स्ट याद करते हैं दोस्त, वन हु इज सिंपल एंड इजली बिलीव्स वेदर इज टोल्ड टू हिम, वन हु इज सिंपल एंड इजली बिलीव्स व्हाट एवर इज टोल्ड टू हिम, मतलब कोई भी उसको कुछ कहता है वो तुरंत विश्वास कर लेता है। भाई साहब कमाल का इंसान है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सहज विश्वासी, मतलब कह दो और विश्वास कर लेगा, उसको बोलते हैं क्रेडुअल। क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। क्या बोलते हैं, क्रेडुलस बोलते हैं दोस्तों। बहुत आसानी से याद, ये तो बहुत ही आसान है, इसको ऐसे याद रखिए, क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है सहज विश्वास, इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है द प्लेस फॉर कॉर्पसेस टू बी बर्न्ड, कहां पे लाशों को जलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको श्मशान घाट बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेमेटोरी। क्या बोलते हैं, क्रेमेटोरी बोलते हैं दोस्त, याद रहेगा, ये बहुत आसान है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आइए याद करते हैं, समवन हु इज अनेबल टू वॉक नॉर्मली बिकॉज ऑफ एन इंजरी और डिसेबिलिटी टू द लेग्स और बैक, कमर में या पैर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिससे कोई व्यक्ति चल नहीं पा रहा है बड़ा आराम से, ठीक है दोस्त, उसको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाए, उसको अपंग या अपंग बनाना बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिपल। क्या बोलते हैं, क्रिपल। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, क्रिपल जो है ट्रिपल से आजकल चल रहा है, क्रिपल जो है ट्रिपल से चल रहा है, ट्रिपल का मतलब तिपहिया वाहन के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिपल आजकल ट्रिपल से चल रहा है, तीन पहिया वाहन से चल रहा है, उसको ऐसे चलने में बन नहीं रहा है। आगे याद करते हैं, एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड, यानी कोई ऐसा मूवमेंट हो गया जिसको एकाएक मना कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं कर्फ्यू दोस्त।
सरकार लगा देती है कर्फ्यू, ये आराम से याद रखेंगे। क्या है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्या है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बिंदु, कोई चीज पर सबका नजर जा रहा है, उसको बोलते हैं साइनोसियोर। क्या बोलते हैं? साइनोसियोर। इसको याद आसानी से रख सकते हैं आप, बहुत ही छोटा वर्ड है, इजीली रहेगा साइनोसियोर, तो याद रखिएगा इसको। मतलब सीन सियोर, क्या करेंगे? सीन सियोर मतलब सीन करो, सियोर करो, मतलब जरूर देखो, आकर्षण बिंदु है ना, इसीलिए सीन सियोर याद रहेगा। कहता है ये लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, ऐसा लैंग्वेज जो अब नहीं बोला जाता है, खत्म हो गया है मार्केट से। क्या बोलते हैं उसको? मृत बोलते हैं, बेकार बोलते हैं, या बेजान बोलते हैं, उसको डेड बोलते हैं, आराम से जान सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर्स सेंटिमेंटल स्पीच, एक ऐसा लीडर है जो ना आलतू फालतू भाषण देता है, फालतूगिरी वाला, उसको बोलते हैं जनोत्तेजक, जनता को झगड़ा करवा देता है, उसको बोलते हैं डिमैग्यूज। क्या बोलते हैं? डिमैग्यूज। तो आसानी से याद रख सकते हैं, डिमैग्यूज मतलब डैमेज कर देता है, वो आता है ना जब भी स्टेज पर तो वो डैमेज कर देता है, डिमैग्यूज कर देता है। ऐसे करके यहाँ पे हमने 20 वर्ड देखा है दोस्तों। आइए अब हम लोग टेस्ट देते हैं और देखते हैं कि हमारा टेस्ट कितना काम कर रहा है या कितना काम नहीं कर रहा है। आइए अब देखते हैं हमारा ट्रिक काम करता है या नहीं और कितना क्वेश्चन हम लोग बना पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों और आप आराम से देख सकते हैं और समझने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। देखिए जरा क्या है, सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग। सीक्रेट भी और क्या है? इलीगल रिलीजियस मीटिंग है। इसका ट्रिक दिया था दोस्त, याद कीजिए क्या दिया था? कॉन्ग्रुएंट दिया था, नहीं ये तो गलत है, पहला तो नहीं हो सकते, याद कीजिए जरा, पहला हो सकता है क्या दोस्त? कभी नहीं हो सकता ना। अगला बताइए जरा, देखिए अगला क्या है। सही सोच रहे हैं दोस्त, आप एकदम सही सोच रहे हैं। इन चार में से एक भी हमारा आंसर नहीं है, इन चार में से दोस्त एक भी हमारा आंसर नहीं है। थैंक्स, आपने सही सोचा, मैंने जानकर नहीं लिखा था, देखना चाह रहा था कि आपको पता है या नहीं। इन चार में से कहीं नहीं है। इसका आंसर दोस्त मैं लिख देता हूं, इसका आंसर होगा हमारा, मैं यहाँ कहाँ लिख दूँ? ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर होगा हमारा दोस्त कॉन्वेंटिकल। क्या होगा दोस्त? कॉन्वेंटिकल होगा। सोच कर देखिए जरा, सोच कर देखिए, मैंने जानकर हटा दिया था और आपने पकड़ लिया, यानी कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में ट्रिक फिट हो गए हैं। आपने देखा और कहा कि ना कॉन्ग्रुएंट होगा, ना कॉन्टेजियस होगा, ना कॉन्स्क्रिप्शन होगा, ना कॉन्ट्राइट होगा, यानी आंसर क्या होगा? कन्वेंटिकल होगा। मैंने बताया था ट्रिक, कन्वेंट में क्या कर दिया गया, एक मीटिंग रख दिया गया है जो कि चुपके चुपके किया जा रहा है, इरिलीजियस मीटिंग है। यानी ट्रिक काम तो करते हैं दोस्त, अगर समझने का प्रयत्न किया जाए तो। विश्वास रखिए दोस्त, सारे वर्ड धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सीख गए हैं। नेक्स्ट याद कर, मतलब देखते हैं ट्रिक लगता है कि नहीं। सोइंग डीप सॉरो और रॉन्ग डूइंग, मतलब किसी गलती ने आपने कौन सा कोई गलती कर लिया और आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, आप क्या कहेंगे दोस्तों? उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। कॉन्स्क्रिप्शन बोलेंगे? ये तो डॉक्टर देता है। कॉन्टेजियस होगा या कॉन्ट्रीट होगा? मैंने इसका ट्रिक दिया था ना, कॉन्क्रीट से। जी हाँ, कॉन्क्रीट से आपने किसी को मार दिया है, अब आपको दुख लग रहा है कि हमने क्यों मार दिया। कितना अच्छा से ट्रिक लगा ना दोस्त। बहुत लोग बोलते हैं ट्रिक नहीं लगता, अरे ट्रिक तो 100% क्वेश्चन पे लगते हैं, जरा गौर से पढ़ के तो देखो, सुन के तो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ऑफ द सेम टाइम, उसी समय कोई काम हो गया, क्या बोलेंगे उसको दोस्त? उसको कॉन्टेम्प्ररी बोलेंगे, एकदम गारंटी के साथ, आपको पता है। टेम्पररी से कंटेम्प्ररी, हमने बताया था ना, टेम्पररी बच्चा लोग क्या करता है, एक ही जगह एक ही लॉज में रह लेता है, एग्जाम देने जाता है। तो ऑप्शन है क्या यहाँ? कॉन्टेम्प्ररी एकदम है, बी नंबर आंसर होगा हमारा। क्या है ना, ट्रिक 100% लगेंगे अगर आप गौर से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो दोस्त। सीक्रेट एंड इलीगल मीटिंग्स, सीक्रेट एंड इलीगल मीटिंग्स हो गया है, बताओ जरा क्या आंसर होगा? अभी ना ऊपर बता है, कन्वेंटिकल होगा। कन्वेंट में एक सीक्रेट मीटिंग रख दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन तो नहीं था दोस्त। चलिए आगे बढ़ाइए, बताइए जरा। टू कंट्रीज और स्टेट्स टचिंग ए कॉमन बाउंड्री, अगर एक कॉमन बाउंड्री पे टच कर रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको? कॉन्टिग्यूअस बोलेंगे, कॉन्टेजियस बोलेंगे, कॉन्स्क्रिप्शन बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे? सही सोच रहे हैं आप, जी हाँ दोस्त, एकदम सही सोच रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टिग्यूअस बोलेंगे। कंटिन्यूअस टचा हुआ, मतलब टच किया हुआ, कंटिग्यूअस, याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक लगता है कि नहीं दोस्त। विश्वास कीजिए ट्रिक भी लगेंगे और सारे क्वेश्चन भी आप बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, विश्वास करें दोस्त। नेक्स्ट है दोस्त डिमैग्यू। डिमैग्यू किसका होगा? ये ठीक क्वेश्चन है। डिमैग्यू बताइए। एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ए लार्ज ए लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, पॉलिटिकल लीडर्स व्हिच डिलीवर्स सेंटिमेंटल स्पीच। बताइए जरा, सोचिए जरा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आंसर इसके बहुत बढ़िया तरीका से आप दे सकते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया से दे सकते हैं। सोचिए जरा, मुझे विश्वास है कि आप दे सकते हैं।
डिमैग्यूज, याद कीजिए मैंने बताया था एक ऐसा लीडर जो आलतू फालतू बोलता है उसको क्या बोलते हैं, दिमाग खराब कर देता है, डिमैग्यूज कर देता है, दिमाग खराब कर देता है, डिमैग्यूज। कौन है यहाँ पे है, यही होगा डी नंबर। ये पॉलिटिकल लीडर क्या करता है, वो डिलीवर भाषण अच्छा नहीं देता है, वो दिमाग को खराब कर देता है। तो आसानी से ट्रिक लग गए। आइए नेक्स्ट याद करते हैं, एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड, मतलब कुछ ऐसा एक्टिविटी है जो मना कर दिया गया है, सरकार मना कर दी है। क्या करती है सरकार, क्या करती है, क्रीपल लगा देती है, कर्फ्यू लगा देती है, कॉन्क्रुएंट मतलब कॉन्क्रीट कर देती है, या क्रोनेशन कर देती है। क्रिपल कर देती है सरकार, या कर्फ्यू कर देती है सरकार, या कॉन्क्रीट कर देती है, या क्रोनेशन कर देती है। सरकार इन चार में से क्या करती है जब कुछ गलत एक्टिविटी हो रहा हो या कुछ अनसर्टेन एक्टिविटी हो जाए, या जो माना है सरकार की तरफ से वो एक्टिविटी हो जाए। सर तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो आप इसका आंसर जरूर दे सकते हैं क्योंकि आपने ट्रिक्स भी सुना है और लास्ट तक बने हुए हैं। दोस्त मैं इतना कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर ट्रिक्स। दोस्त इसी तरह के ढेर सारे ट्रिक के साथ दोस्तों मैं याद कराता रहूंगा आपको, और आपके एग्जाम के उस नज़दीक तक ले जाऊंगा जहां से आप रिजल्ट भी निकाल सकते हैं दोस्त, और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये चैनल आपके एग्जाम्स में, आपके जॉब में 4 चांद लगा दीजिए दोस्त, विश्वास कीजिए, जरा इस पर भरोसा करके देखिए। लगातार सीरीज चल रही है, सारे सीरीज को देखने का प्रयत्न कीजिए, वर्ड याद कीजिए, क्योंकि जब तक वर्ड आपके स्ट्रांग नहीं होंगे दोस्त, इंग्लिश कभी आपसे बन नहीं सकते, क्योंकि ग्रामर के बदौलत आप एग्जाम कभी निकाल नहीं सकते। क्योंकि एक छोटा से छोटा MTS एग्जाम होता है, वहां भी अगर देखा जाए तो 10-10 वर्ड आते हैं, और बात रहा CGL में दोस्त, तो आपको अच्छे से पता होगा कितना ज्यादा मतलब वर्ड मायने रखते हैं। अगर बात करते हैं बैंकिंग के सेक्टर में आपने देखा है दोस्त, बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं और वो बनाना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको वर्ड नहीं आ रहे, मीनिंग नहीं आ रहे, जल्दी बनेंगे नहीं दोस्त। तो याद रखिएगा, इंग्लिश का बहुत बड़ा वेटेज है, इंग्लिश को समझने के पहले वर्ड को समझना पड़ता है दोस्त। तो प्लीज इस सीरीज को समझिए, ट्रिक के साथ याद कराता हूं ताकि आप लंबे समय तक याद रखें, 4 ऑप्शन में से कंफ्यूज नहीं हो। नॉर्मली याद रखने पर क्या होता है दोस्त कि 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें कंफ्यूज होने लगते हैं, ये होगा कि होगा कि होगा, लेकिन जैसे ही ऐसे आप न्यूमोनिक्स के द्वारा ट्रिक लगाकर याद करते हैं दोस्त, गारंटी के साथ आपको बनते हैं क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्त, मेहनत करते रहिए, नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।